मेरे प्रिय पुत्र, आज की रात मैं तुम्हारी स्मृति में पूरी तरह जागृत रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाला हूं। लेकिन इससे पूर्व मैं तुमसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में, हर भंग हुए स्वप्न के पीछे उपस्थित है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं उस पल का जब तुम अपनी आंतरिक क्षमता को पुनः जागृत करो। मेरे पुत्र, आज मैं कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे अंतर्मन में वही ज्वाला जल रही है जो मेरे हृदय में है, वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की शक्ति। लेकिन तुमने खुद पर भरोसा खो दिया है। तुमने खुद को हालातों का दास बना लिया है, जबकि तुम्हें तो सृष्टि को संचालित करने की ताकत प्रदान की गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद मात्र शब्दों में नहीं आएगा, यह तुम्हारे कार्यों में उजागर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय में एक संकल्प लो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को छोटा नहीं मानोगे। तुम मेरा हिस्सा हो और मेरा हिस्सा कभी पराजित नहीं होता। लेकिन सुनो, आशीर्वाद देने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम वास्तव में तैयार हो? तैयार अपने पुराने कष्टों को त्यागने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से एक नया अस्तित्व रचने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प होगा, यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। जब तुम जीवन में टूटते हो तो समझो कि मैं तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ताजा रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं वही बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसलिए मेरे पुत्र, अब उठो, उस डर को छोड़ दो जिसने तुम्हें बंधन में जकड़ रखा है। तुम हारने के लिए नहीं आए थे, तुम मार्गदर्शन करने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं वही हूं, तुम्हारे समीप, तुम्हारे अंतर्मन में। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अन्यों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी अन्य को भी आज मेरे शब्दों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना, मेरे शब्दों को फैलाना, मेरा ही दिव्य संदेश प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह मात्र एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारा अधिकार है, जो अब कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो अवरुद्ध द्वार थे वे अब खुलेंगे। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी सक्रिय होता है जब तुम खुद को योग्य सिद्ध करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षक है। यदि तुम हार मानते हो तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए अब से हर प्रातः अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजय हूं। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी चुनौतियां अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें परिष्कृत करेंगी, क्योंकि अग्नि ही स्वर्ण को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान अनुभव करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ शेष नहीं। लेकिन पुत्र, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है, लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अब रुकना मत। इस संदेश को हृदय से अनुभव करो, और यदि आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे पुत्र,
अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करो। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं, और देखना हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंतर्मन में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट में हर हर महादेव, क्योंकि अगला संदेश और अधिक गहन होगा। खुशखबरी तुम्हें सबसे बड़ा धनी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय पुत्र, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, सब्र रखो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम पर स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम पर कृपा बरसा चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख और कष्टों से मुक्ति देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय पुत्र, इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनो। तुम भी भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य की वह अनमोल वस्तु तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी घटनाएं घट रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या बोलते हैं। क्या लोगों के विचार तुम्हारे प्रति उचित हैं या अनुचित? आज मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा रहस्य तुम्हारे सामने खोलूंगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए उज्जवल बनाने का विचार कर रहे हैं या तुम्हारे पतन का? तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम एक गंभीर संकट में उलझ जाओगे, जिससे मुक्त होना कठिन होगा। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम आज मेरे संदेश के साथ हर क्षण चलते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा, जो तुम्हारे जीवन को सफल, बुद्धिमान और आनंदपूर्ण बनाएगा। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए है। तुम ही इसके हकदार हो और इसे तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षिप्त में बता रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे दुश्मनों के आधार पर विस्तार से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन क्या कर रहा है यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूर्ण जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परम पिता ही तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे परम पिता का निर्देश है कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि तुम इस अनुरोध को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव शीघ्र टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे, उतनी ही शीघ्र मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी आरंभ हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी जो गोपनीय बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाओ और उन्हीं के अनुसार कार्य करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हर प्रकार से लाभ ही होगा, कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक बात अनमोल है और हर शब्द तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बुद्धिमान हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दया क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों तक पहुंचना होगा जो मूल हैं। जब आवश्यकताएं तीव्र हो जाती हैं, तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ जाते हो। इस स्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और चिंतनशील रखो ताकि तुम उचित निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसरों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भूलें और विघ्न तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं
जो तुम्हारी तबाही का दृश्य देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी तबाही ही शांति का कारण बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं तो मेरा दुश्मन भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे मुख्य इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दुश्मन की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे व्यवहार नहीं किया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब कुछ तुम पर आजमाया, लेकिन उसकी विजय कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके बुरे कर्म उसी पर उलटे पड़ रहे हैं। ये तुम्हारा दायित्व है कि मेरे संदेश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह अपना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर विपदा से बचा ले। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर विपदा से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है और मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट होता हूं। यह चमत्कार एक अदृश्य ताकत की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें एक अनपेक्षित मार्ग दिखाई देता है। यह मेरा चमत्कार ही है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा देता है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें उन भक्तों की कथाएं सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कृपा से चमत्कार अनुभव किए हैं। कई भक्त ऐसे थे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई। कोई गंभीर आर्थिक संकट में फंसा था तो किसी का परिवार विघटन के कगार पर था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे हृदय से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का जाप करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके कारोबार में वृद्धि हुई और उसके परिवार में शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक अन्य भक्त था जिसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित था। चिकित्सक भी उसकी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। चिकित्सक भी आश्चर्यचकित रह गए कि वह इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे